नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपीएससी परीक्षा में आने वाली जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपीएससी परीक्षा आपकी जब दिसंबर में होगी तो आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अभी तक आपने हमारे बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे बाकी के प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, जिससे आपको एक अच्छा मौका मिलेगा अपनी तैयारी करने के। तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं और आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आपको अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास भेजना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है, क्या वो यूपी पुलिस परीक्षा के देने के लिए अभी पूर्ण रूप से तैयार हो पाए कि नहीं हो पाए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, यानी अमेरिका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। तो किसके द्वारा इंग्लैंड को बनियों का देश कहा गया था। तो ये कहा गया था नेपोलियन के द्वारा इंग्लैंड को बनियों का देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दंते को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चीन को एशिया का मरीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता स्टालिन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है यूरोप का मरीज। तो ये मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसे कहा जाता है, तुर्की को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मानववाद का संस्थापक माना जाता पेट्रोक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है राष्ट्रवाद का मसीहा। तो ये मसीहा माना जाता है नेपोलियन को। किसे माना जाता है, नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कानून की आत्मा पुस्तक की रचनाकार कौन है। तो कौन है कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचनाकार। तो इस पुस्तक के रचनाकार है मोंटेस्कियो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक की रचनाकार कौन है। तो कौन है डिवाइन कॉमेडी पुस्तक की रचनाकार। तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं दंते। कौन है, दंते डिवाइन पुस्तक कॉमेडी के रचनाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। तो ये जनक माना जाता है मैकियावेली को। किसे माना जाता है, मैकियावेली को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन है। तो द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार हैं लियोन दा विंची। कौन है, लियोन दा विंची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता? तो लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता? तो ये जाना जाता है नेपोलियन को। किसे जाना जाता है? नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है इटली के एकीकरण का जनक? तो ये जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो किसके द्वारा लाल कुर्ती सेना का गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था गैरीबल्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस के शासक को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जार के नाम से। किसे जाना जाता है? जार के नाम से रूस के शासकों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? एक जार, एक चर्च और एक रूस। तो यह नारा दिया था चार निकोलस द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था? तो कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो ये लिया था 37 देशों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय? तो ये वायसराय था भारत का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला? तो ये कौन था? तो ये था मैगलन। मैगलन था समुद्र मार्ग से विश्व का पूरा चक्कर लगाने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन है? तो किसके द्वारा मोनालिसा का चित्र बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो खुले द्वार की नीति, तो इसके प्रतिपादक थे जॉन रे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चीन का विशाल दीवार के निर्माता कौन है? यानी चीन की जो विशाल दीवार है, ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सी हांग टी ने। किसने कराया था? सी हांग टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीत आतंक के नाम से ये जाना जाता है जापान को। किसे जाना जाता है? जापान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला आपके सामने, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का राजकुमार था, फ्रांस का शासक था लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 30वां कि सोवियत संघ की स्थापना कब की गई? तो सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत संघ, तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? तो किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है? तो किसने कहा था? तो ये कहा था वॉल्टेयर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह उक्ति किसकी है? तो किसने कहा था मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लुई 16वां ने, लुई 14वां ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपको सामने, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह उक्ति किसकी है? तो किसकी है उक्ति? प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए, तो ये है अब्राहम लिंकन की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये क्रांति हुई थी 1688 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है दास कैपिटल रचनाकार? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये क्रांति हुई थी 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।